महाभारत का महासमर, जहां हर पात्र अपनी नियति और अपने कर्मों की कहानी कहता है। इन अनगिनत पात्रों के बीच एक ऐसा सूर्य पुत्र भी था जिसकी आभा अद्भुत थी, जिसका पराक्रम असीम था और जिसका दानवीरता का कोई सानी नहीं था। हम बात कर रहे हैं दानवीर कर्ण की। परंतु कर्ण का जीवन प्रशंसाओं के साथ साथ एक गहरे प्रश्न से भी घिरा हुआ है। एक ऐसा प्रश्न जो आज भी अनेकों के मन में उठता है, आखिर क्यों कर्ण ने ये जानते हुए भी कि दुर्योधन अधर्म के मार्ग पर है, उसका साथ नहीं छोड़ा? क्यों एक ऐसा योद्धा जो स्वयं धर्म और सत्य के मूल्यों को समझता था, अधर्म की सेना का सेनापति बना? ये क्यों कर्ण के जीवन की सबसे बड़ी पहेली है, सबसे बड़ी त्रासदी है। आइए इस क्यों के उत्तर को खोजने का प्रयास करते हैं, कर्ण के मन की गहराइयों में उतरने की कोशिश करते हैं। कर्ण के जीवन की कहानी जन्म से ही वंचनाओं और अपमानों से भरी हुई थी। कुंती द्वारा लोक लाज के भय से त्यागे गए एक सूत परिवार में पले बढ़े। प्रतिभा उनमें जन्मजात थी, शौर्य उनके रक्त में था। द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करने गए तो वहां भी सूत पुत्र होने का दंश झेलना पड़ा। परशुराम से शिक्षा पाई तो भी अंत में श्राप ही मिला, क्योंकि उन्होंने अपनी पहचान छिपाई थी। पग पग पर उन्हें उनकी सामाजिक स्थिति का स्मरण दिलाया गया, उनके कौशल को उनकी जाति के तराजू में तौला गया। कल्पना कीजिए उस युवा मन की पीड़ा जो योग्य होते हुए भी, सक्षम होते हुए भी केवल अपने तथाकथित निम्न कुल के कारण तिरस्कार का पात्र बन रहा था। फिर आया वो दिन, वो रंगभूमि का दृश्य जिसने कर्ण के जीवन की दिशा ही बदल दी। अर्जुन अपने श्रेष्ठ धनुर्धर होने का प्रदर्शन कर रहे थे, सभा वाह वाह कर रही थी। तभी एक तेजस्वी युवक जिसकी आंखों में आत्मविश्वास और चुनौती का भाव था, रंगभूमि में उतरा। वो कर्ण था। उसने अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। सभा में सन्नाटा छा गया। कृपाचार्य ने कर्ण से उनके कुल और गोत्र के बारे में पूछा, क्योंकि राजकुमार अर्जुन से द्वंद्व करने का अधिकार केवल एक राजकुमार या समकक्ष को ही था। कर्ण का मस्तक झुक गया। अपमान की वही पुरानी ज्वाला फिर से धड़क उठी। उन्हें लगा कि एक बार फिर उनकी योग्यता को उनके कुल के नाम पर अस्वीकार कर दिया जाएगा। तभी उस निराश और अपमानित कर्ण के जीवन में एक अप्रत्याशित किरण बनकर आया दुर्योधन। दुर्योधन जो पांडवों से ईर्ष्या करता था, जो अर्जुन के समकक्ष एक योद्धा की तलाश में था। उसने कर्ण में वो क्षमता देखी। परंतु उस क्षण दुर्योधन ने जो किया वो केवल राजनैतिक लाभ के लिए नहीं था, बल्कि उसने कर्ण के स्वाभिमान को छुआ। दुर्योधन ने कहा, यदि कुल ही वीरता का मापदंड है तो मैं आज इसी क्षण कर्ण को अंग देश का राजा घोषित करता हूं। और उसने वहीं कर्ण का राज्याभिषेक कर दिया। कल्पना कीजिए उस क्षण की, जिस कर्ण को आज तक केवल सूत पुत्र कहकर धिक्कारा गया था, उसे एक राजकुमार ने भरी सभा में राजा का सम्मान दिया। जिस समाज ने उसे अस्वीकार किया था, उसी समाज के सामने उसे मान्यता मिली। ये केवल एक राज्य का दान नहीं था, ये कर्ण के लिए सम्मान का, स्वीकृति का और सबसे बढ़कर मित्रता का दान था। दुर्योधन ने कर्ण को वो दिया जो उसे किसी और ने नहीं दिया था, पहचान, प्रतिष्ठा और एक मित्र का हाथ। कर्ण के हृदय में दुर्योधन के प्रति कृतज्ञता का एक ऐसा बीज बोया गया जो समय के साथ एक विशाल वट वृक्ष बन गया, जिसकी जड़ें इतनी गहरी हो गईं कि उन्हें कोई उखाड़ नहीं सका। ये कृतज्ञता, ये ऋण कर्ण के जीवन का ध्रुव तारा बन गया। वो दुर्योधन के इस उपकार को कभी नहीं भूल पाए। ये वो पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण था जिसने कर्ण को दुर्योधन से बांधे रखा। धीरे धीरे ये कृतज्ञता एक गहरी मित्रता में परिवर्तित हो गई। दुर्योधन कर्ण की शक्ति और निष्ठा पर अटूट विश्वास करता था और कर्ण दुर्योधन को अपना सबसे बड़ा हितैषी और मित्र मानता था। जहां सारी दुनिया ने कर्ण को ठुकराया था, वहां दुर्योधन ने उसे अपनाया था। इस अपनेपन के एहसास ने कर्ण को और भी निष्ठावान बना दिया।
वो अक्सर कहते थे कि दुर्योधन का उन पर इतना ऋण है कि वे अपना सर्वस्व न्यौछावर करके भी उसे चुका नहीं सकते। ये मित्रता, चाहे वो एक अधर्मी के साथ ही क्यों ना हो, कर्ण के लिए सर्वोपरि बन गई। वे दुर्योधन के दोषों को देखते थे, परंतु मित्रता के आवरण ने उन दोषों को उनके लिए गौण कर दिया था। परंतु क्या कर्ण इतने भोले थे कि उन्हें दुर्योधन का अधर्म दिखाई नहीं देता था? क्या वे नहीं जानते थे कि पांडवों के साथ अन्याय हो रहा है? निस्संदेह वे जानते थे। कर्ण कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं थे। वे धर्म और अधर्म के अंतर को भली भांति समझते थे। उन्होंने कई अवसरों पर दुर्योधन को समझाने का प्रयास भी किया, उसे सही मार्ग दिखाने की चेष्टा भी की। जब शकुनी कपट से चौसर का खेल रच रहा था, तब भी कर्ण के मन में आशंकाएं थीं, परंतु दुर्योधन के हठ, शकुनी की कुटिलता और स्वयं कर्ण की दुर्योधन के प्रति अत्यधिक निष्ठा ने उन्हें सही निर्णय लेने से रोक दिया। और फिर आया वो कलंकित दिन, द्रौपदी का चीरहरण। भरी सभा में एक स्त्री का ऐसा घोर अपमान। ये वो क्षण था जहां धर्म की सभी मर्यादाएं तार तार हो रही थीं। इस घटना में कर्ण की भूमिका अत्यंत विवादास्पद और निंदनीय रही। उन्होंने न केवल इस अधर्म का विरोध नहीं किया, बल्कि द्रौपदी के लिए कटु शब्दों का प्रयोग भी किया। एक पति को त्याग कर अनेक पतियों को वरण करने वाली स्त्री वेश्या के समान है, जैसे शब्द कर्ण के मुख से निकले थे। क्यों? एक ऐसा व्यक्ति जो स्वयं अपमान की पीड़ा झेल चुका था, वह एक स्त्री के अपमान पर कैसे चुप रह सका या उससे भी बढ़कर अपमानजनक शब्द कैसे कह सका? इसके पीछे शायद कई कारण थे। पहला, दुर्योधन के प्रति उनकी अंधी निष्ठा और ये भावना कि वे अपने मित्र का हर परिस्थिति में साथ देंगे, चाहे वो सही हो या गलत। दूसरा, द्रौपदी द्वारा स्वयंवर में सूत पुत्र कहकर उनका अपमान किया जाना, जिसकी पीड़ा उनके मन में कहीं गहरे दबी हुई थी और वह इस रूप में बाहर निकली। तीसरा, शायद एक गलत धारणा कि दांव पर हारी हुई द्रौपदी पर कौरवों का अधिकार है। परंतु कारण जो भी रहे हों, ये कर्ण के चरित्र का एक ऐसा काला अध्याय है जो उनकी दानवीरता और शौर्य पर भी भारी पड़ता है। यहाँ पर उनकी मित्रता, उनका विवेक और उनका धर्म सब कुछ पराजित हो गया था। वे जानते थे कि ये अधर्म है, परंतु वे अपने मित्र के ऋण और अपने व्यक्तिगत प्रतिशोध की भावना से ऊपर नहीं उठ पाए। उनका विवेक उस क्षण मित्रता की वेदी पर बलि चढ़ गया। युद्ध की घोषणा से ठीक पहले एक और महत्वपूर्ण घटना घटी जिसने कर्ण को अंदर तक झकझोर दिया। स्वयं माता कुंती उनके पास आईं और उनके जन्म का रहस्य खोला। उन्होंने बताया कि कर्ण उन्हीं के पुत्र हैं, पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता हैं। उन्होंने कर्ण से पांडवों के पक्ष में आने का आग्रह किया, उन्हें राज्य और सम्मान का आश्वासन दिया। कल्पना कीजिए कर्ण की मानसिक स्थिति। जिस पहचान के लिए वे जीवन भर तरसते रहे, वह पहचान आज उनके सामने थी। जिन पांडवों को वे अपना शत्रु समझते थे, वे उनके भाई निकले। ये एक ऐसा क्षण था जब कर्ण अपने जीवन के सबसे बड़े धर्म संकट में खड़े थे, परंतु कर्ण ने कुंती का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। क्यों? क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी थी। कर्ण ने कहा, हे माता, आपने मुझे जन्मते ही त्याग दिया और आज जब युद्ध आसन्न है तब आप मुझे पुत्र कहकर अपनाने आई हैं। जिस दुर्योधन ने मुझे तब सम्मान दिया जब मेरा कोई नहीं था, जिसने मुझे राजा बनाया, जिसने मुझ पर विश्वास किया, उसे मैं इस संकट की घड़ी में कैसे छोड़ सकता हूँ? ये कृतज्ञता होगी, ये अधर्म होगा। कर्ण ने कुंती को वचन दिया कि वे अर्जुन को छोड़कर किसी अन्य पांडव का वध नहीं करेंगे, ताकि कुंती के 5 पुत्र सदैव जीवित रहें। यहाँ भी कर्ण का द्वंद्व दिखाई देता है। एक ओर मां का स्नेह और अपने भाइयों का सत्य, दूसरी ओर मित्र का ऋण और अपनी प्रतिज्ञा। उन्होंने मित्रता को चुना, अपने दिए हुए वचन को चुना। उन्हें लगा कि अब पीछे हटना उनके क्षत्रिय धर्म और उनकी मित्रता के प्रति अन्याय होगा। भगवान श्री कृष्ण ने भी कर्ण को समझाने का अंतिम प्रयास किया। उन्होंने कर्ण को उनके जन्म का रहस्य बताया, पुनः पुष्टि करते हुए उन्हें बताया कि वे ही पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता हैं और सिंहासन के वास्तविक अधिकारी हैं। उन्होंने कर्ण को धर्म के पक्ष में आने का, पांडवों का साथ देने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने कर्ण को भविष्य का साम्राज्य और द्रौपदी तक का प्रलोभन दिया, परंतु कर्ण अपने निश्चय पर अडिग रहे।
कर्ण ने श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मैं जानता हूं कि धर्म पांडवों के साथ है और इस युद्ध में मेरी पराजय और मृत्यु निश्चित है, परंतु मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता। उसने मुझ पर तब विश्वास किया जब किसी ने नहीं किया। उसका नमक मेरे शरीर में है। यदि मैं आज उसका साथ छोड़ता हूं तो इतिहास मुझे एक कृतघ्न और अवसरवादी कहेगा। मैं विजय के लिए अपने मित्र के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। मेरी निष्ठा दुर्योधन के प्रति है और मैं उसी के लिए लड़ूंगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। कर्ण यह भी जानते थे कि दुर्योधन अधर्मी है, परंतु उनके लिए मित्रता का धर्म, व्यक्तिगत निष्ठा का धर्म बाकी सभी धर्मों से ऊपर हो गया था। वह अपने सिद्धांतों के पक्के थे, भले ही वे सिद्धांत उन्हें विनाश की ओर ले जा रहे हों।